Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your geography teacher from your California Public School. Yes dear kids, today date is 7 January 2021. Now we are starting the 7th class, 12th chapter, Antarctica. Antarctica is the one continent among the 7 continents in the world. So today we have to start the chapter Antarctica. So let we start. Antarctica, located around the South Pole in the southern hemisphere, is the 5th largest continent in the world. कहते साउथ पोल के अराउंड है सदर्न हेमिस्फीयर में और अमंग 7 कॉन्टिनेंट्स के इट्स कम्स ऑन द 5th नंबर. अंटार्कटिका इज ऑलमोस्ट द सर्कुलर इन शेप इसकी सर्कुलर है. सो फुली कवर्ड विद द आइस शीट्स के साथ कवर्ड है. सो 90% 95% है जो ग्लोबल आइस है वो हमें कहाँ पर मिलती है. वी हैव टू फाइंड ऑन द Antarctica continent. So that's why we have to also known as the white continent. So it is also the windiest and the driest continent in the world. हवाएं चलती हैं और ड्राई विंड्स हैं. Next, discovery of the Antarctica. As early as 1774, James Cook, the British naval officer, was the first to suggest about द एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूज लैंड मास अराउंड द साउथ पोल. क्या तो उसने सुजेस्ट किया जेम्स कुक ने 1774 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर ने क्यों ना कि जो साउथ पोल के पास ह्यूज लैंड मास है वहाँ पर जाया जाए. सो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी द एक्सपेडिशंस फ्रॉम द सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड मेड सिंसियर एफर्ट्स टू रीच द साउथ पोल. कहते 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में काफ़ी जो कंट्रीज थी उन्होंने एफर्ट्स किए कि वो साउथ पोल तक पहुँचे. सो इन 1820 में जो कुछ कंट्रीज़ थी वो एबल हो गई मेन लैंड तक पहुँचने के लिए, कॉन्टिनेंट की मेन लैंड तक. बट काफ़ी ईयर्स तक कोई भी एक्सपेंडिशन थी जो आगे जा रहे थे वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में तक नहीं पहुँचे. ठंड ज़्यादा थी तो वहीं से वो बैक आ रही थे. आगे जाने वो कह रहे थे कि आगे जाना इम्पॉसिबल है. सो जो मोस्ट ऑफ द एक्सप्लोरर्स थे जैसे कि यूएसए के, यूके और फ्रांस के, वो समर सीजन में उसके एंड तक पहुंच गए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के. उन्होंने रॉसो सी को फॉलो किया और एस्टैब्लिश देयर बेस देयर. वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया. दिस इज़ द कंपैरेटिवली एन ईजियर रूट टू रीच द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. कहते इस समंदर के थ्रू वो वहाँ तक पहुँचे कॉन्टिनेंट के हार्ट तक. इन 1911 रोलैंड एमंडसन ऑफ नॉर्वे एंड कैप्टन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड अ जर्नी टू रीच द साउथ पोल. 1911 में दोनों ने जर्नी स्टार्ट की बट एमंडसन 34 डेज वहाँ पर पहले पहुँच गए. बट जो स्कॉट और उसकी टीम थी वो डाइड हो गई अपने रास्ते में ही, वो आगे तक नहीं पहुंच पाए. नेक्स्ट, एमिडल रिचर्ड ब्रैड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट टू फ्लाई ओवर द साउथ पोल. 1928 और 1929 में रिचर्ड ब्रैड यूनाइटेड स्टेट का अमेरिका था. उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब साउथ पोल अंटार्कटिका के ऊपर फ्लाई एरोप्लेन के थ्रू कवर किया. इन द सेम ईयर द वेल्से सी वॉज पार्टली एक्सप्लोर्ड. कहते वेल्से सी एक्सप्लोर किया गया, खोजा गया एंड सर्वेड किया गया हेबर्ट विक्सन से. द एक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका स्टार्टेड विद द इंटरनेशनल जियोफिजिक्स ईयर्स थे 1957 और 1958 में. प्रॉपर वे से जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की एक्सप्लोरेशन थी वो कंप्लीट हुई थी. जो मेन एम था वो क्या था कि वो उसके अंदर जाएं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सेंटर तक पहुँचे और उसकी पूरी स्टडी करें. स्टडी करने के बाद सब कुछ देखा उन्होंने. फिर 1959 में 12 कंट्रीज़ ने ज्वाइंट होकर एक ट्रीटी साइन की रिगार्डिंग द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के, और हम उस ट्रीटी को कहते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी. ट्रीटी मतलब एक समझौता किया सभी कंट्रीज़ ने इकट्ठे होकर. क्या ट्रीटी साइन की? The countries which signed this treaty agreed at the continent will be exclusively for peaceful purposes. के लिए हमने यूज़ करना है इसे. कोई मिलिट्री वगैरह यहाँ पर नहीं सेटअप करेगा, कोई वेपन्स का टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, उस चीज़ के लिए बैंड है ये एरिया.
सिर्फ साइंटिफिक एंड अदर इंफॉर्मेशन जो भी किसी को यहाँ से मिलेगी वो दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करेगा। एंड सिंस द कॉन्टिनेंट डज नॉट बिलोंग टू एनी नेशन, जो कॉन्टिनेंट है वो किसी नेशन के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, और इट इज ऑफन कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, और इस कॉन्टिनेंट को उन्होंने क्या कहा, कॉन्टिनेंट ऑफ द साइंस। सो नेक्स्ट, लोकेशन एंड एक्सटेंट। About 200 million years ago, Antarctica was the part of the Gondwana land. गोंडवाना लैंड का पार्ट था, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इंडिया इससे दूर चले गए और अंटार्कटिका साउथ पोल के पास चला गया। सो इसका टोटल एरिया है 1400 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंट है वो वाटर बॉडीज के साथ सराउंडेड है, डेट इज कॉल्ड द सदर्न ओशन और अंटार्कटिका ओशन। बेटा सदर्न ओशन में पानी आता है पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का और इंडियन ओशन का पानी मिक्सअप होता है, देन वी हैव टू कॉल द सदर्न ओशन। सो कॉन्टिनेंट काफ़ी वास्ट प्लेटू है और इसमें ट्रांसेक्टेड माउंटेन्स हैं जो डिवाइड करते हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को टू पार्ट्स में, ग्रेटर अंटार्कटिका एंड लेसर अंटार्कटिका। जो ग्रेटर अंटार्कटिका इसका पार्ट अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में टच कर रहा है, और जो लेसर अंटार्कटिका और इसका फेस है पैसिफिक ओशन की तरफ। जो अंटार्कटिका टिप की पेंसुला है वो रीच कर रही है नियर टू द साउथ अमेरिका की केप हॉर्न, जो सदर्न मोस्ट टिप है साउथ अमेरिका की, उसके वेरी क्लोज है। माउंट एवरेस्ट और माउंट टेरर, दीज आर द माउंटेन पीक्स हैं, और वो एक्टिव वॉल्केनोज है, वहाँ पर वॉल्केनोज बहुत जल्दी इरप्ट होते रहते हैं। जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है डेट इज़ द बियर्डमोर ग्लेशियर, और ये हाईएस्ट पॉइंट है अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट है विंसन मैसिव in the Ellsworth land में। So that is the location and extent of the Antarctica continent. Hope up to here you have watched the video carefully and try to do the assignment related to this video. So take care. Bye bye.